ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, हिंदू धर्म में कोई न कोई मंत्र लगभग सभी के घर में रोज उच्चारित किया जाता है। वैदिक धर्म में मंत्रों को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सनातन धर्म में मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसके पीछे कोई साइंस होता है या फिर बस ऐसे ही उच्चारित करते चले जाते हैं। हमारे ऋषियों ने हमेशा कहा है कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, एक प्राकृतिक शक्ति है। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज को समझेंगे कि ये मंत्र किस तरह से हमारे दिमाग और शरीर को पावर से भरते हैं। इसके पीछे कोई साइंस है भी या नहीं है, और अगर इसके पीछे कोई साइंस है तो क्या इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट आज तक हुए हैं। तो दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की भी बात करेंगे जो प्रूव करते हैं कि मंत्र के अंदर एक साइंटिफिक पावर छुपी होती है। तो दोस्तों, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों समय समय पर हम ऐसी ही रोचक और सनातन धर्म से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शब्द और उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। दोस्तों, अगर साइंस के हिसाब से बात करें तो मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, उनमें एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी होती है। हर साउंड की एक वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी होती है। जब हम मंत्र चैंट करते हैं, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और अपने शरीर को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं। हर आवाज जो हम सुनते हैं उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि एक स्पेसिफिक साउंड वेव। जब हम मंत्र चैंट करते हैं तो आप अपनी बॉडी में एक नई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। सनातन धर्म में हर मंत्र एक विशेष फ्रीक्वेंसी के साथ होता है जो आपके दिमाग को, शरीर को और यूनिवर्स को एक पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करता है। जैसे ओम का मंत्र जो विश्व की सबसे पुरानी और पावरफुल साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। दोस्तों, इन मंत्रों को और इनकी साउंड वेव्स को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं कि मंत्र का इफेक्ट सिर्फ हमारे दिमाग पे नहीं बल्कि हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है। डॉक्टर मासुरो इमोतो, जो कि एक जापान के मशहूर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने पानी के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग शब्द और साउंड वेव्स के एक्सपोजर में रखा। उन्होंने देखा कि जब पानी को पॉजिटिव वर्ड्स जैसे लव और पीस दिए गए तो पानी के क्रिस्टल खूबसूरत और सिमेट्रिकल बने, लेकिन जब उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स जैसे हेट या एंगर का इस्तेमाल किया तो पानी के क्रिस्टल डिस्टॉर्टेड हो गए, मतलब कि छिन्न भिन्न हो गए। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि हमारे शब्द और वाइब्रेशंस ना सिर्फ हमारे दिमाग बल्कि हमारे शरीर और आसपास के एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं या कोई भी पवित्र मंत्र, तो उसकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का आप पर क्या असर होगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मंत्र और ब्रेन वेव्स की कि कैसे मंत्रों से दिमाग की हीलिंग भी होती है। मंत्र के साउंड और वाइब्रेशन से हमारे दिमाग में भी एक चेंज आता है। जब आप मंत्र चैंट करते हो, आप अपने ब्रेन वेव्स को अल्फा या थीटा स्टेट में शिफ्ट कर देते हो। दोस्तों, इसको अगर आसान भाषा में कहूँ तो जब हम मंत्रों का चैंट करते हैं हमारे ब्रेन की वेव्स चेंज होती हैं। दोस्तों, हमारे ब्रेन में डिफरेंट वेव्स होती हैं जैसे अल्फा, बीटा और थीटा। जब हम मंत्र बोलते हैं तो ये वेव्स शांत हो जाती है, ये हमको रिलैक्स और फोकस्ड बना देती हैं। मंत्र के उच्चारण के बाद दिमाग उस स्टेट में चला जाता है जहाँ पर हम रिलैक्स्ड, फोकस्ड और शांति फील करते हैं। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं हमारे ब्रेन की एक्टिविटी शांत हो जाती है और हम ज्यादा फोकस्ड और प्रेजेंट फील करते हैं। ये मेंटल क्लैरिटी और रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है। स्टडीज कहती हैं कि ओम जैसे मंत्र का इफेक्ट आपके ब्रेन के डीप एरियाज को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण हमें मेंटल पीस और फिजिकल हीलिंग मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मंत्र और बॉडी की हीलिंग पावर की। दोस्तों, मंत्र का आपके शरीर पे क्या असर पड़ता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मंत्र की साउंड वेव्स हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचती हैं। ये वाइब्रेशन हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, स्ट्रेस को कम करती है और ओवरऑल हीलिंग में मदद करती है। इसके बारे में भी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसको डॉक्टर जेफरी थॉमसन ने किया था। यह एक्सपेरिमेंट यह दिखाता है कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज का साउंड बॉडी के सेल्स को कैसे प्रभावित करता है और ये स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करने में भी मददगार है। जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं हम अपने बॉडी को एक नेचुरल हीलिंग मोड में डाल देते हैं। दोस्तों, अलग अलग समय पर कई और वैज्ञानिकों ने भी इस बारे में अपनी रिसर्च दुनिया के सामने रखी है, जिनसे यह प्रूव होता है कि मंत्र का हमारे शरीर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इसी में डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर हैं, उन्होंने रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स के इफेक्ट पर रिसर्च की थी। उन्होंने ये पाया कि रिपीटेटिव साउंड जैसे मंत्राज स्ट्रेस को सिग्निफिकेंटली कम करते हैं और हार्ट रेट को स्लो करते हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये साबित किया कि जब हम कोई मंत्र रिपीट करते हैं तो हमारी बॉडी एक रिलैक्स स्टेट में चली जाती है,
जो ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद होती है। उन्होंने यह भी पाया कि किसी कारणवश यदि किसी व्यक्ति की हार्ट रेट काफी हाई हो गई है तो मंत्र उच्चारण से उस हार्ट रेट को जल्दी से जल्दी नीचे लाके कैसे बॉडी को शांति की अवस्था में लाया जा सकता है, जिससे कि हाई हार्ट रेट के गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक। एक और एक्सपेरिमेंट जो कि डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने किया था। डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो कि एक प्रसिद्ध माइंड बॉडी एक्सपर्ट है, उन्होंने ये बताया था कि मंत्र, मेडिटेशन और साउंड हीलिंग से हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। मंत्र से हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे हमारे बॉडी को नेचुरल हील होने का वक्त मिलता है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि कैसे मंत्र हमारी बॉडी और माइंड को बैलेंस करता है। मंत्र का साइंस ये भी बताता है कि जब आप मंत्र चैंट करते हो तो आप अपने बॉडी और माइंड को बैलेंस कर रहे होते हो। आप एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हो जो आपके दिमाग को काम कर देती है और आपके शरीर को भी रिलैक्स करती है। जब आप बैलेंस्ड होते हो तब आप अपनी बेस्ट एनर्जी को फील करते हो। आपने नोटिस किया होगा, जब आप स्ट्रेस में होते हो और थोड़ा वक्त निकाल कर मंत्र उच्चारण कर लेते हो तो आपको एक इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि साउंड और वाइब्रेशन आपके माइंड और बॉडी को रीसेट कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि मंत्र को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करें। इसके लिए तो कोई गुरु बनाना पड़ेगा, किसी से मंत्र सीखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ नॉर्मल मंत्र जो सभी को पता है, आप उन्हीं से शुरुआत कर सकते हैं। आप शुरुआत कीजिए ओम से। जब आप ओम चैंट करते हैं तो आप अपने दिमाग को शांति और फोकस के स्टेट में ले जाते हैं। ये साउंड जो प्राचीन समय से लिया गया है हमारे माइंड को बैलेंस करता है और बॉडी को काम करता है। आप गायत्री मंत्र भी ट्राई कर सकते हैं। ये मंत्र आपके इंटेलेक्ट को शार्पन करता है और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करता है। डेली प्रैक्टिस से आप अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मंत्र का साइंस। सनातन धर्म में मंत्रों के अंदर छुपी हुई शक्ति और उनका साइंस। ये मंत्र ना सिर्फ हमारे दिमाग और शरीर को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बल्कि उनका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट तक पहुंचता है। आप भी अपनी जिंदगी में मंत्र को अपनाकर अपने शरीर, दिमाग और सोल को हार्मोनाइज कर सकते हैं। तो कल से अपने दिन की शुरुआत मंत्र के साथ कीजिए और फील कीजिए उस पावर को। समय समय पर हुई साइंटिफिक रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि सनातन धर्म के मंत्र साधारण नहीं बल्कि पावरफुल है। ये साइंटिफिक रिसर्च मंत्र को स्पिरिचुअली अपीलिंग के साथ साथ साइंटिफिकली क्रेडिबल भी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिल सके। तो देखते रहिए दोस्तों, साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।